अब जिस दिन ये बात होगी हाफ एंगल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। हाफ एंगल की बात कर ले, जिस वही हाफ एंगल मतलब ये हुआ कि एंगल जो है हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहा है। हाफ का मतलब करना मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड करना। जैसे 2 से डिवाइड करना बोलो या तो हाफ बोलो या फिर मल्टीप्लाई कराना बोलो 1/2 से, ठीक है। खैर बकवास हो गई बहुत। अब हम हाफ एंगल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें, हाफ एंगल की। हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है साहब। हाफ एंगल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे कि हाफ एंगल मतलब ये डिवाइड बाय 2। जैसे कि अभी तक हमने देखा ना जो सब वही सब मल्टीपल वाले एंगल, उसमें कहा था जो पास जो थीटा है वो डिवाइड हो जाए 2 से। तो डायरेक्ट हम ये जो लिख रहे हैं ना इसके बराबर में, ये सब इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। जैसे कल को अगर यहाँ पे 45, जैसे कि साइन के अंदर साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई 2 यानी 45 डिवाइड बाई 2 हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ये जो आपको मिला साइन 45 डिवाइड बाई 2 है, इसका डायरेक्ट हम आंसर कैसे निकालेंगे। आप फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आपका सीधे आ जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, 1 माइनस का कॉस 2a डिवाइड बाई 2। नहीं सही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब सही हो, जब 2 नहीं होगा तब सही होगा। लेकिन हम अब आप ये पूछ रहे हो कि जो फॉर्मूला लिखा है ये कैसे हम मान ले कि ये सही फॉर्मूला है कि इसके बराबर यही होता है। हमने कहा रुक जाओ, आपको फॉर्मूला क्लियर है। आपने कहा कौन सा, हमने कहा 1 माइनस का कॉस ए वाला। आपने कहा हाँ बिल्कुल आसानी से क्लियर है। हमने कहा बताओ जरा, आपने बता दिया ये होता है साइन ए स्क्वायर 2 डिवाइड बाई 2 और ये 2 होता है डिवाइड में, ये जो आपने लिखा। तो आपने कहा 2 से 2 कट जाएगा, हमने कहा बिल्कुल। और ये जो अंडर रूट जो लगा हुआ तो इसके स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए बाई 2। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या था, साइन ए बाई 2 और प्रूफ क्या कर दिया, साइन ए बाई 2। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। अब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रहे कैसी प्रूविंग हमने करी, ठीक है। आपने डायरेक्ट सिर्फ निकाल लिया आपने प्रूफ करके, ठीक है। कल कोई पूछता है कॉस हाफ एंगल बताओ, कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला बताओ। ये साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला, ये कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला है। आपने बिल्कुल इसी के चलते सेम टू सेम यही बना दिया। बस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस था तो जनाब यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ है इसे। अब यहाँ पे कितना फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे साइन बना था यहाँ पे कॉस बन जाएगा, फिर अंडर रूट के चलते स्क्वायर हट जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास सेम टू सेम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम इसके बाद फॉर्मूला बेस्ड देखें इससे कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। हम एक एक फॉर्मूला आपको करवा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे अभी सीरीज के क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कॉस बैठेगा, यहाँ पे साइन बैठेगा, यहाँ पे टेन बैठेगा, यहाँ पे फिर से कॉसेक सेक टेन। इसी के चलते आप एक इंडिविजुअली को सॉल्व करना यहाँ पे बता रहे, फिर आप तो पूरी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी साहब। अब इसी के ऊपर बेस्ट फॉर्म क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको याद हो गया, साइन में यहाँ माइनस होता है, कॉस में यहाँ प्लस होता है, बाकी आप फोटो बिल्कुल क्लियर है। कॉस कॉस दोहरे में रहता है, ठीक है। ऐसे याद रहना चाहिए क्योंकि हमने इसकी प्रूविंग देख ली। प्रूविंग कहाँ से हुई, जैसे इसके पहले वाले जो फॉर्मूले पढ़े थे उसी से इसकी प्रूविंग हो गई। क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं ना वो डायरेक्ट नहीं पूछता है। आपने बचपन में आज आपने क्या, हमने भी बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, फॉर्मूला नहीं एक फॉर्म पड़ी हुई थी जिसको बोलते थे अपन कितना मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ये गिवन है। अब आपसे पूछा है कि इसका आंसर बताओ, आंसर तो हाफ एंगल लिखा हुआ। कैसे हाफ एंगल लिखा हमें पता नहीं चला है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते थे और इसमें जाके ऐड कर लेते थे। तो यहाँ पे हुआ इसका मल्टीप्लाई 14 प्लस का 15। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, लिखा हुआ है 15/2, यानी लिखा हुआ है ये साइन का हाफ एंगल लिखा हुआ है, यानी 15 डिवाइड बाई 2। इसका फॉर्मूला क्या आपको याद है, इसका फॉर्मूला क्या होता था, हमने कहा था अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का कॉस 2a, नहीं ए 2 तो वहाँ नीचे जाता था, उस 2 से नीचे वाला 2 अपने पास कट रहा था, ठीक है। तभी तो ये हाफ बनेगा। अब यहाँ पे इसके फॉर्मूले क्या, ये मन क्या को देखोगे ना, ये चीज़ ये जो होता है ना ऊपर वाला ये a होता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 15 डिग्री। देखिए हमारे पास तो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। हमने कहा नहीं पता, आपने कहा नहीं पता, हमने कहा याद कराओ। यहाँ पे अभी वैल्यूज लिखवाई थी तो वही वैल्यू अभी यहाँ पे डायरेक्ट पुट करोगे अंडर रूट के अंदर, वो आपको नहीं याद है। अंडर रूट के अंदर 3, यहाँ पे माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। ये हम अब जिस दिन आप इसको सॉल्व कर लोगे, इस वाली पार्टी को आपने जिस दिन सॉल्व कर लिया ना, उस दिन आपके पास क्या मिल जाएगा, प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, प्रॉपर आंसर, ठीक है। समझ रहे आप कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन ही देखने को मिलेगी। लेकिन हम आपसे जो कह रहे हैं उसको एक बार थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा। जैसे कि आपने बात करी, ये तो आपने इंडिविजुअली आपको सॉल्व करना बता दिया। कल को यहाँ पे इंडिविजुअली वो नहीं देगा, कल को यहाँ पे देगा कॉस मिक्स फ्रैक्शन कुछ भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम कितना 34 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आपके पास फिर से दे देगा साइन, यहाँ पे आपके पास दे देगा जैसे कि आप बात कर ले हमारे पास किसकी 6 डिवाइड बाई 2 प्लस का 2, यानी इसका ऐड करोगे। बस इसको आपको इसके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ यहाँ पे 2 देख लो, मिक्स फ्रैक्शन देख लो, जहाँ से किसका फॉर्मूला है, हाफ एंगल वाले फॉर्मूला। अब इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लोगे, रख के आखिर में ऐड कर दोगे, हमारे पास ये चीज़ है।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लें हमारे पास। अब इसी में हम कॉस का देख लेते हैं। ठीक है, कॉस का देख लें 22 1/। ठीक, अब इसको जिस दिन सॉल्व करो, पहले तो ये पता करो ये लिखा क्या हुआ। आपने जिस दिन इसका मल्टीप्लाई करा 44 डिवाइड बाई 2, यानी लिखा है ये 40 डिवाइड बाई 2, यानी हाफ एंगल किसका है, 45 का हाफ एंगल है। ध्यान से देखो, ये जो ऊपर लिखा होता है जनाब, क्या यही ये होता है? हाँ बिल्कुल ये होता है। अब जब कॉस का फॉर्मूला आता है, आपको याद है क्या? कॉस के फॉर्मूले में यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 होगा। ए की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे? 45 लिखोगे। एक सेकेंड, यहाँ पे ऊपर थोड़ी ना 2 स्क्वायर होता है भाई, तो आप हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होता है? 45 होता है, यानी 45 कॉस 45 यहाँ भरा जाएगा। जिस दिन यहाँ पे कॉस 45 भरा जाएगा उस दिन यहाँ पे √2 भर दिया जाएगा और डिवाइड बाई 2। आप इतने होशियार तो ही हो कि इसको सॉल्व कर लोगे। जिस दिन आपने इसको सॉल्व कर लिया उस दिन तो भाई बात ही बात है। अब जिस दिन यहाँ पे हमारे पास बात करें, इसको अगर रफ कर दें जनाब, और यहाँ पे हमारे पास साइन को हटा के कॉस को हटा के यहाँ पे कहानी किसकी लगा दें? हम साइन की लगा दें। जिस दिन यहाँ पे साइन बैठा दिया हमने, उस दिन इजिली यहाँ पे बस जो चेंज आएगा वो किसका है? माइनस का कॉस 45 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ रही? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? अब हम इसका जो फॉर्मूला पढ़ लिया ना, अब हम थोड़ा एक बार 10 का भी फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी हमने साइन का हाफ देख लिया, कॉस का हाफ देख लिया, अब हमारे पास 10 का हाफ भी तो देख लें। ठीक है, ठीक है, यानी किसका फॉर्मूला हमारे पास देखना है? 10a/2। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -1 माइनस का कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो साइन में यहाँ पे अंडर रूट, देखो साइन और कॉस में अंडर रूट था, साइन में यहाँ पे माइनस था, कॉस में यहाँ पे प्लस था। अब कैसे इसको याद रखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि इसमें 10 वाले में अंडर रूट नहीं होता। ठीक है, और 10 बराबर आप क्या लिखते हो? साइन डिवाइड बाई कॉस। तो साइन में यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे ऊपर यहाँ पे माइनस रहता था, तो 10 में भी यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो साइन के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है, 10 में भी क्या होगा? माइनस होगा। ये याद रखने का तरीका है। ठीक है सर, अब अच्छा इसकी भी प्रूविंग देख लो। अब उस सबकी भी देखी थी, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब साइन ए की जगह क्या लिख सकते हो? अरे वही जो आपको बचपन में सिखाया गया था। बचपन में क्या, जो यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस में सिखाया, यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब 2 कहाँ गया? एंगल के डिवाइड में गया। यहाँ पे 2 नहीं तो मतलब कहाँ गया? एंगल के डिवाइड में गया। क्या कहानी आपको समझ में आ रही है कि ये 2 से ये पूरा साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओवरऑल क्या आपको दिख रहा है? 10a डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हम सीधे इसकी अब हम इसकी जो करेंगे, क्या करेंगे? अब हम इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी अच्छे से। ठीक है, फॉर्मूला हमने रफ कर दिया है। फॉर्मूले अगर नहीं लिखा होगा, आपने लिख लिया होगा, तब तो आप समझ ही रहे हो। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन की बात करें, आपके पास कैलकुलेट देगा हमारे पास क्वेश्चन 1022 डिवाइड बाई 1/2 डिग्री। कितना लिखा हुआ है? इसका मल्टीप्लाई करो, 44 डिवाइड बाई 1045 लिखा हुआ है, 1045 डिग्री, लेकिन कैसा? हाफ के अंदर है। तो यहाँ पे फॉर्मूले पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूले में क्या रहता है? 1 माइनस, यहाँ पे माइनस रहता है। क्यों? क्योंकि 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए, और साइन में क्या होता है? साइन में 1 माइनस होता है, 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माइनस अंडर रूट होता है? नहीं, अंडर रूट नहीं होता। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? तीनों में भी क्या चला? कॉस 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 कॉस। तो यहाँ पे कहानी किसके रहे? 45 डिग्री डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? साइन आ जाएगा ना। यहाँ पे जिस दिन साइन आ जाएगा जना, उस दिन साइन एक सेकंड, साइन ए था ना, और ऊपर वाली कहानी क्या होती है? ए की होती थी। यहाँ पे ए यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। यहाँ पे एक सेकंड रुको ना, अरे यार फिर से भाई गंवार वाली हरकत हो गई। यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे ए होता है, और ए में क्या लिखा जाएगा? 45 लिखा जाएगा, ना कि 45 डिवाइडेड बाई ए। नहीं तो फिर से भी वो 45 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, फिर उसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, यहाँ पे कितना? तो 45 होता है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी होती है? √1/√2। इसकी जगह आप वैल्यू आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/√2, आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पास अभी चलो बता ही देते हैं हमारे पास। वैसे नहीं, ये जो नई चीज़ है ना, ये इसको हम और अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, जिससे कैसे, जैसे कि बात की मान चले, इसका हम इसके ऊपर एक शॉर्ट भी डालेंगे हमारे पास, जहाँ पे RS अग्रवाल का जो भी NDA के लिए मैथ है ना, उसके लिए लास्ट के जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो याद आ गया। यहाँ पे कितना होता है? 45 डिग्री होता है।
जी साहब, यहाँ पर अगर इसमें बात करें हमारे पास, यहाँ पे होता है 25 डिग्री टू 25 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक, यहीं तक, 45 से लेके 25 तक, यहाँ पे कितने कितने एंगल बनेंगे, यहाँ पे हमारे पास कल को 90 मिलेगा, यहाँ पे 180 मिलेगा, और यहाँ पे भी कुछ एंगल मिलेंगे। वो तो आप दिमाग समझ रहे हो ना कि 45 से लेते हुए 120 तक साइन हमारे पास, साइन थीटा बड़ा होता है किससे, कॉस थीटा से, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कहाँ से, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 360 आएगा, यहाँ पे 270 आएगा, यहाँ पे 270 आएगा, और यहाँ पे कुछ एंगल और भी आएंगे इस तरीके के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना होता है, कॉस थीटा बड़ा होता है किससे, साइन थीटा से। अच्छा, इसका ये तो हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ से आया वो आपको दिमाग होना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 45 से लेते हुए 25 के बीच में कितने कितने एंगल हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके कितना 25 से लेते हुए 225 से लेते हुए 45 डिग्री तक कितने कौन कौन से एंगल हैं, अगर आपको वो पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। ये तो हम इसके लिए तो दिमाग में भी हिट कर गया। अब इसका हम शॉर्ट भी डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत दिन से कोई भी शॉर्ट्स नहीं डाला। उसमें हम ऑलरेडी RS अग्रवाल सर के बुक में NDA के लिए जो लास्ट के 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें कॉस बड़ा होता है साइन बड़ा होता है, उससे हम बता देंगे उस शॉर्ट्स में हमारे पास कैसे उसको सॉल्व करते, क्या ट्रिक है, वो ये ट्रिक है, वो उसको हम शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो तो हमने अभी आपको बता दिया। खैर, ये ट्रिक हम तब डिस्कस करेंगे उस वाले में, शॉर्ट्स में, ठीक है। जैसे कि अब हम बात कर लें किसकी बात करें, क्या हमारे पास है, कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन। कोसाइन मतलब समझ गए आप, ठीक है, यानी कोसाइन मतलब होता है साइन, कोसाइन मतलब साइन नहीं, सॉरी, कोसाइन का मतलब होता है कॉस, ठीक है, कॉस। यानी ये जो सीरीज है ये केवल केवल किसकी, कॉस की है, कॉस A, कॉस B, कॉस C, कॉस NA तक, ठीक है। खैर, मैंने जो सीरीज है ये कहाँ तक रहेगी, कॉस की सीरीज है कि मैं कॉस के अलावा यहाँ पे बचे हुए रेस्ट ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेवर बी कम इन बिटवीन द कॉस अमंग्स द कॉस, ठीक है। बिटवीन भी हो सकता है, अमंग्स भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी 2 की भी होती है, कभी कभी 2 से ज़्यादा की भी होती है, ठीक है। कैसे होती है, पहले हम रूल देख लेंगे हमारे पास, ठीक है, रूल नहीं, नोट डाल के लिख लेंगे, नोट 500 का नोट है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास, तो पहली चीज़ तो जो सीरीज़ रहेगी, यहाँ पे सीरीज़ नहीं लिखा गया, सीरीज़, जो सीरीज़ रहेगी हमारे पास केवल केवल किसकी रहेगी, कॉस की रहेगी सीरीज़, और सीरीज़ केवल कॉस की ही रहेगी, उसके अलावा किसी को और भी कोई इंट्रोड्यूस नहीं होगा। बचे हुए 5 नहीं आएंगे, यहाँ पर लिख लेना, 5 ट्रिगो नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा नोट हमारे पास किस चीज़ का रहेगा कि केवल और केवल कॉस के बीच में मल्टीप्लाई ही का साइन, मल्टीप्लाई ही रहेगा, नेवर प्लस माइनस का नहीं आएगा। यानी कॉस कॉस एक कॉस होगा, वो आपस में जो कॉस पड़े होंगे हमारे पास लाइन से, जो कॉस के हमारे पास क्या होता है, ग्लिम्पसेस होंगी हमारे पास जो कॉस की झांकियाँ होंगी, ग्लिम्पसेस, उसके वजह से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस का कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरी अगर बात कर लेते हैं तो शुरुआत में उसको क्या बोलते हैं, इनिशियली, मतलब शुरुआत में हमारे पास इनिशियली 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे कि फॉर्मूला नहीं पड़ा था, यहाँ पे शुरुआत जब होती थी तो यहाँ पे हमारे पास 2 आगे मल्टीप्लाई में होना चाहिए। यहाँ पर पहली शर्त है, ये दूसरी शर्त है, तीसरी शर्त है, चौथी शर्त ये कि जो भी सीरीज होनी चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अच्छा, ये जो असेंडिंग ऑर्डर है ना, इसमें भी थोड़ा बचपन में जो आपने डिस्कस किया तो वो होता था छोटे से बड़ा, ये तो होता था छोटे से बड़े की तरफ, लेकिन छोटे से बड़े की तरफ, यानी ये नहीं बताया गया कभी भी कि छोटे से बड़े की तरफ, ये तो असेंडिंग का मतलब था छोटे से बड़े की तरफ। तो लोगों को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होती है, क्या कन्फ्यूज़न होती है कि छोटे से बड़ा केवल और केवल वहाँ पर राइट हैंड साइड, राइट की तरफ ही होगा कि छोटे से बड़ा, यानी अगर छोटे से बड़ा है तो केवल केवल राइट साइड ही जाएंगे तभी यहाँ पास असेंडिंग माना जाएगा। नहीं, कल को अगर हमारे पास कोई भी कल को अगर हम इस साइड से भी देखेंगे ना, कैसा, इस साइड से, तो देखो ना छोटे से बड़ा, तो जरूरी नहीं कि राइट हैंड साइड जब भी कोई भी चीज़ जाएगी वही असेंडिंग ऑर्डर होता है, नहीं, अगर कोई भी चीज़, अगर एक जो ऑर्डर फिक्स है कि एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है, ये डायरेक्शन बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करी हमारे पास कि जो राइट हैंड साइड ही होगा उसी को असेंडिंग बोले। नहीं, अगर कोई भी चीज़ ऑर्डर मैटर करता है, जो भी उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसका मतलब ये होता है ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, ऐसे इस तरीके का पैटर्न होना चाहिए कि जो वैल्यू है वो
खुद मतलब प्रीवियस वाले से बड़ी होनी चाहिए। डायरेक्शन नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास जो भी राइट हैंड साइड होगा, जो वैल्यू राइट हैंड साइड बढ़ रही है वही हमारे पास असेंडिंग होता है। ऐसा नहीं होता, जो भी वैल्यू जो भी एलिमेंट है वो अपने प्रीवियस वाले से बड़े होने चाहिए, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड जाने में हो या फिर राइट हैंड साइड जाने में। बात समझ, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है वो जो ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने आपके ऊपर थोड़ी सी बहस कर ली असेंडिंग के ऊपर, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये हमारे पास कुछ शर्तें थी, हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन थी, अपन ने मिलकर इसको इन्फोर्स कर लिया, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही, अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप यकीन मानो जो भी एक A4 की सीट होती है हमारे पास रफ वर्क वाली जिसमें करते हो आप, वो भर जाती है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। जो बोर्ड्स मेथड है, कॉम्पिटिशन मेथड यूज़ करेंगे, बोर्ड्स मेथड बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। पहले तो हम सोचे थे कि एक क्वेश्चन को बोर्ड्स मेथड्स करेंगे, दूसरे में ट्रिक्स से करेंगे, ठीक है। तो हम बोर्ड्स मेथड अब यूज़ नहीं करें हमारे पास, उसका क्या ही यूज़ करना है हमारे पास, इतने क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी ट्रिक्स होती है हमारे पास वही ट्रिक्स आपको इस चैनल में बताई जाती है जो हर एक क्वेश्चन में मौजूद। ये नहीं कि जैसे कि क्वेश्चन डला हुआ हो क्वेश्चन वाला तो केवल वो ट्रिक एक दो क्वेश्चन के लिए वैलिड हो, बाकी सब के लिए ना वैलिड हो या फिर बेकार हो, ऐसा नहीं। जितने भी क्वेश्चन इस कोर्स आए, यानी जो इस टर्म आपके सामने लिखी हुई है हमारे पास कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट सीरीज, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, सबके ऊपर हमारे पास वो ट्रिक्स वैलिड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने, ये आपको दैट ट्रिक भी है और स्लैश यही फॉर्मूला है। कुछ लोग इसको फॉर्मूला बुलाते हैं, कुछ लोग इसको ट्रिक बुलाते हैं हमारे पास, चलो ठीक है। जो भी फॉर्मूला है, जो भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला समझ लो, ट्रिक समझ लो, तो उसका सबसे पहले आपको लिखना है साइन अपने घर से, ये था हमारे पास। फिर उसके आगे आपको 2 लगा देना है, फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे हमारे पास लिखा जाएगा 2 नंबर ऑफ कोसाइन, कितने नंबर की सीरीज है, ऐसा नहीं कि 1 2 कितने सीरीज, तो कितने भी की हो सकती है, उसी को काउंट करके इसकी 2 की पावर में लिख देना है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे साइन लगा देना है, फिर से यहाँ पे आपको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे हमारे पास जो फिल होगा लार्ज एंगल, यहाँ पे फिल होगा स्मॉल एंगल, ठीक है। ये बात समझिए, कितने नंबर कोसाइन फिर सीरीज के अंदर काउंट करके जो भी जितने भी उसको काउंट करके ऊपर यहाँ पे 2 की पावर में रख देना, ठीक है। अच्छा, अब ये बात है कि उसको पहचानोगे कैसे, जाहिर सी बात है पहचानो कैसे। तो जो अभी आपको नोट दिखाया गया था ना, उसी नोट की बातों को आपको दिमाग में रखनी है, 4-5 जितने भी बातें हो उसको दिमाग में रखनी है। कल को आपको बातें आपके दिमाग में बैठ गई, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, हाँ हाइपोथैलेमस में आपको बसाना ही है वो बातें, ठीक है। 4-5 टर्म्स एंड कंडीशन जो कि इसकी थी कॉस साइन वाली की, ठीक है, उसको आपने अपने हाइपोथैलेमस में बसा ली है। तो वहाँ से जैसे आपने कोई सी भी कॉस सीरीज देखी, वही बातों को रिकॉल करते हैं। क्या इसमें शुरुआत में 2 का मल्टीप्लाई है, क्या बीच में मल्टीप्लाई और प्लस माइनस तो नहीं है। अब मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस 2 असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप आँखें बंद करके ये वाले फॉर्मूले में लार्ज एंगल देखोगे कौन सा लार्ज एंगल होगा और कौन सा स्मॉल एंगल होगा, काउंट करोगे, यहाँ रख दोगे, टिक लगा दोगे हमारे पास। अगर आप ऐसे ही एमसीक्यू में इसका अगर डायरेक्ट ऐसे ही ऑप्शन है तो उसमें टिक लगा दोगे, नहीं पे कुछ इस तरीके के एंगल बनेंगे जिसके आप साइन की वैल्यू निकाल के आपको सॉल्व करके करना पड़ेगा, वो आप कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूला आपने समझ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वो किस तरीके के होते हैं।